students, today we will discuss the next topic in epidemiology. In last lecture we discussed the definition, introduction of epidemiology, uses of epidemiology and third हमारा factors spread the communicable disease, host, agent and environmental factor जो हमने discuss किए थे. Today in this lecture we discuss the common terms used in epidemiology कि हमारे जो common terms use हो रही है epidemiology में वो कौन कौन सी है. इसमें फर्स्ट है हमारी जो टर्म है वो है इन्फेक्शन. कॉमनली हम लोग जो डेली रूटीन में डिस्कस करते रहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, उसके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उसको टीबी हो गई या उसके बॉडी में जो इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है उससे उसको कैंसर हो सकता है. जो डेली हम लोग जो इन्फेक्शन वर्ड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द इन्फेक्शन, उसका मीनिंग क्या है इन्फेक्शन का. जब हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो जाती है, एंट्री एंड डेवलपमेंट and multiplication of a disease producing agents and in or and the body of the man. जब भी हमारे कोई ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बॉडी में एंटर करने के बाद उसमें मल्टीप्लिकेशन करता है, ग्रोथ करता है, अपनी डेवलपमेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिससे क्या हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग की बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होने लग जाता है. वो इन्फेक्शन का एक डिजीज की फॉर्म ले लेता है, उसका एक जो है डिजीज बन जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं इन्फेक्शन. इन्फेक्शन क्या है, ह्यूमन के अंदर की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंटर करने के बाद उसकी बॉडी में क्या है, ग्रोथ होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा डिसीज. दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन. सेकंड है हमारा जो है सेकंड डेफिनेशन वो है इंक्यूबेशन पीरियड. सेकंड है जो है वो है इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड में हमारे पास है, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि कोई भी डिजीज होने के लिए उसके पास एक टाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एजेंट इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड फर्स्ट साइन अपेयर इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. मान लो कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कोरोना के, कि कोई पेशेंट है, उसकी बॉडी में कोरोना वायरस ने एंटर कर दिया. अब एंटर करने और जब तक उसको फर्स्ट साइन नहीं अपेयर हो जाता, जब तक उसको ये नहीं फील होगा, उसको फीवर, खांसी, कोल्ड या ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, जब तक उसको कोई भी इनमें से एक साइन अपेयर नहीं होता, उस टाइम के बिटवीन का जो टाइम है वो है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करने का, एंटर जब किया उससे लेकर जब तक जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कोई फर्स्ट साइन हमें अपेयर नहीं होता कि उसको ये डिजीज है, उसके बीच का जो टाइम है, उसके बीच का इंटरवल है जो वो हमारा होता है इंक्यूबेशन पीरियड. अब जैसे हम बोल देते हैं कि 14 डेज का जो कोरोना वायरस है वो 14 डेज में डेवलप होते हैं, उसका वो क्या एक इंक्यूबेशन पीरियड है कि 14 दिनों में उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें पता चलेगा कि किसी की बॉडी में वो एंटर कर जाएगा. थर्ड है जो हमारे जो डेफिनेशन है वो है इन्फेक्टियस एजेंट. जो हमारे इन्फेक्टिंग एजेंट है, इसमें क्या है, एजेंट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्फेक्शन अंडर द फेवरेबल कंडीशंस. कि कोई वायरस हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाता है कि वो डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेबल है या नहीं, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो डिजीज प्रोड्यूस कर सके. वो डिजीज कब प्रोड्यूस करेगा, अगर ह्यूमन जो होस्ट है
उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उस टाइम डिजीज होगी। और जब उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग जो है कंडीशंस है, उसका इन्वायरमेंट है, वो उसकी ग्रो करने की कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा, फिर वो डिजीज होगी। ये हमारा क्या था, इन्फेक्टियस एजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास है, इसमें जो इन्फेक्टियस एजेंट है, इसमें तीनों फैक्टर्स जरूरी है। एजेंट होना चाहिए, होस्ट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर होना चाहिए, जिससे जो है जो वो डिजीज है वो प्रोड्यूस कर सके, मल्टीप्लिकेशन कर सके कोई भी वायरस या बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में। वो हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये हमारे क्या होते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का है कि जब जो द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, जब जो हमारे बॉडी में जैसे कोरोना वायरस ने एंटर कर लिया, जब वो डेवलपमेंट करेगा हमारी बॉडी में, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी, रिप्रोडक्शन होगी, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जब वो प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूसिंग करेगा एजेंट्स हमारी बॉडी के सरफेस पे, हमारे इंटेस्टाइन में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इन्फेस्टेशन। कि जो हमारे पास द डेवलपमेंट एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द डिजीज आर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी एंड और इंटेस्टाइन, उसको हम बोल देते हैं इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फिफ्थ, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मीन्स जैसे आपने सुना कोरोना वायरस की जो हमारे एपिडेमिक, उसमें कहते हैं कि हमें किसी जो कोरोना वायरस का पेशेंट, उसको कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। कॉन्टैक्ट की उस पर्सन की हम लोग जो है कॉन्टैक्ट में आएंगे, उससे हैंड शेक करना या उस पर्सन के साथ बात करना, वो हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट हो जाता है। कि हमें जो अगर उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में हम लोग आएंगे, तो जो उसको डिजीज है, वो डिजीज हमें भी होने के चांसेस हो जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके जो है कॉन्टैक्ट में आने से जो हेल्दी पर्सन है उसके बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स आइसोलेट करना। कि जैसे कोरोना वायरस के डिजीज में हम लोग जो पेशेंट्स को आइसोलेट कर देते हैं, उनको 14 डेज के लिए अलग सेपरेशन रूम में रूम दे देते हैं पेशेंट्स को, कि वहीं पर उसके जो क्लॉथ है, फूड है, वो सेपरेट बनते हैं, उनकी सेपरेशन हो जाती है। जो हमारे पास पेशेंट्स ठीक हैं और जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको हम लोग अलग रूम में 14 डेज के लिए आइसोलेट कर देते हैं। वहीं पर उनका जो फूड है, क्लोथ्स है, वो उसी रूम में होते हैं, कि वो बाहर के जो हेल्दी पर्सन हैं उनके कॉन्टेक्ट में ना आए। आइसोलेशन का मीनिंग मेन यही होता है कि वो पर्सन है जो उसके थ्रू अदर जो पर्सन हैं उनको ये डिजीज ना हो, और वो पर्सन इजीली जो है वो हेल्दी हो सके, जल्दी से उसका जो इम्प्रूवमेंट है बॉडी में वो हो जाए, और जो अदर पर्सन हैं उसके जो कांटेक्ट में आएंगे वो जो है उससे जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है जो वो कंटेमिनेटेड ना हो। नेक्स्ट है हमारी सेवंथ एग्जाम्पल जो डेफिनेशन है वो है इंसिडेंस। इंसिडेंस में हमारे पास आ जाता है कि हाउ मैनी जो पर्सन से सफ़र कर रहे हैं वो उस डिजीज से। जैसे पिछले साल है, हमने 2020 था, उसमें कितने पर्सन कोरोना वायरस से अफेक्टेड थे, और 21 में हमारे पास जो पर्टिकुलर अगर हम लोग मई तक की कैलकुलेशन करेंगे, रेट निकालेंगे, तो मई तक का हमारा जो है इंसिडेंस रेट कितना है, कि कितने पेशेंट्स है उस डिजीज से सफ़र है उस सर्टन पीरियड में, एक ईयर में कितने पर्सन हैं जो उस डिजीज से सफ़र हुए और उनकी जो है डेथ हो चुकी है, वो है हमारा इंसिडेंस। नेक्स्ट एट्थ डेफिनेशन है हमारी कंटेमिनेशन।
कंटेमिनेशन मीनिंग है कि कोई प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स इन और अपॉन द, कोई भी इन्फेक्टियस एजेंट है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, वो सरफेस पे, हमारी बॉडी के सरफेस पे, फूड पे, आर्टिकल्स पे, बोन्स पे, जो हमारे और ऑब्जेक्ट्स पे जैसे क्लॉथ, फूड्स पे, उनमें उनके थ्रू कितने जो पेशेंट्स हैं जो उनके थ्रू कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, आर्टिकल्स, फूड कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेमिनेटेड। जैसे जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, वो क्या है, उनकी जो है वो अगर कंटेमिनेटेड किसी भी पर्सन के डिस्चार्ज में से आती हैं तो वो हमारे फूड या फिर हमारे फ्रूट्स के ऊपर जो जब बैठ जाते हैं तो वो वायरस और बैक्टीरिया वहीं पर छोड़ जाते हैं, जिससे जो होता है वो हमारा फूड और वायरस आर्टिकल्स वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। अगर हम लोग उनको बिना वॉश किए ऐसे फूड और फ्रूट्स और फूड को हम लोग ईट कर लेते हैं तो वो हमारे जो है वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिससे वो इन्फेक्टियस एजेंट है वो भी हमारी बॉडी में चले जाएगा और हमारी बॉडी में जाकर डिजीज प्रोड्यूस करेगा, वो है कंटेमिनेशन। नेक्स्ट है नाइन्थ है कंटेजियस डिजीज। नाइन्थ है हमारे पास कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस जो डिजीज है वो क्या होता है, ए डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय कंटैक्ट। जो डिजीज हमें किसी के कांटेक्ट में आने से हो जाए वो हमारे क्या कंटेजियस डिजीज, जैसे स्कैबीज या फिर प्लेग, ये हमारे क्या कंटेजियस डिजीजेज है। अगर हम इनसे जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनके कांटेक्ट में आएंगे तो ये डिजीज हमें भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या, जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में हो जाती है, वन पर्सन से स्प्रेड अनदर पर्सन में जो है कांटेक्ट में आने से वो डिजीज उसको हो सकती है, वो है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेज है उसमें हमारे पास कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा हो गया, या हमारे पास एड्स हो गई, ये हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेज में है। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है हमारे वन पर्सन से अनदर पर्सन में ये डिजीज नहीं होती, ये डिजीज पर्सन में पेशेंट में होते हैं उसकी खुद की डेफिशिएंसी से, उसके खुद की जो ह्यूमन बॉडी की अबनॉर्मेलिटी से। ये डिजीज कोई ये नहीं है कि हम लोग किसी पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो हमें ये डिजीज हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल में जैसे एग्जांपल है हमारे पास डायबिटीज, हमने पहले स्टडी भी किया था कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की चैप्टर्स। नॉन कम्युनिकेबल में हमारे पास आ जाता है कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ब्लाइंडनेस, ये हमारी क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है एपिडेमिक। नेक्स्ट है हमारे पास एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या कि सडनली आउटब्रेक हो जाना, आउटब्रेक ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, कोई जो इन्फेक्शन डिजीज है, इन्फेक्टियस डिजीज है, उसका एकदम से सडनली आउटब्रेक हो जाना। ये हमारे क्या आउटब्रेक जो हो जाते हैं दैट स्प्रेड रैपिडली थ्रू द पॉपुलेशन। ये हमारे जो जब आउटब्रेक होगा तो वो रैपिडली क्या है पॉपुलेशन में स्प्रेड होगी। जैसे कोरोना वायरस था, पहले चाइना में था, चाइना जो चीन में था उसमें क्या था कि इजीली ये एकदम से ब्रेकआउट हो गया, सडनली ब्रेकआउट हुआ और वहाँ पर जो है पर्सन्स को इन्फेक्शन हो गई, और ऐसे ही वो अदर वहाँ से जो पर्सन्स आ रहे थे उनको आगे जो है
जो सिटीज़ है, कंट्रीज है, वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट होगी, वहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो डेवलप होगी। एकदम से सडनली जब कोई भी इन्फेक्टियस जो डिजीज़ है उसका आउटब्रेक हो जाता है और वो रैपिडली स्प्रेड हो जाती है पॉपुलेशन में, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। नेक्स्ट है हमारे पास जो डेफिनेशन है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है कि जो इन्फेक्शन डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज इज मोर और लेस, कि ज़्यादा किस टाइम थी और कम किस टाइम थी, और उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंट इन लोकेलिटी और कम्युनिटी, कि हम लोग उसको कम्युनिटी और लोकेलिटी में कैसे उसको डिजीज से उसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एंडेमिक। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है फोमाइट। फोमाइट्स में हमारे पास जो फोमाइट्स आर द जो इंटीमेट आर्टिकल्स, इन इंटीमेट आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स अदर देन, जैसे इसमें हमारे पास आर्टिकल्स आ सकते हैं फूड, वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, और इन्फेक्शियस जो है डिस्चार्ज पेशेंट का, वो फोमाइट्स में इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल है जैसे क्लोथ, टावर्स, इसको हम लोग देखते हैं जैसे जो हमारे पास कोई भी पेशेंट है जिसको कोरोना है, तो हम कोविड-19 है जिसको, तो हम क्या, अगर उसके कोई भी आर्टिकल, उसका टावल, क्लोथ, उसका कुछ भी फूड वगैरह यूज़ करेंगे तो हमें वो डिजीज़ हो सकती है। वो हमारे पास जो इन्फेक्टिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है वो हमारे बॉडी में भी जा सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। इस तरह अगर हम लोग कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ करेंगे तो उससे क्या है, पेशेंट जो हमारे ह्यूमन बींग्स उनको हेपेटाइटिस हो सकती है। अगर कंटेमिनेटेड फूड यूज़ करते हैं कोई ह्यूमन बींग तो उसको डायरिया, डायसेंट्री प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है उसकी बॉडी में। ये थे हमारी जो एग्जाम्पल, ये थी हमारी जो डेफिनेशन फोमाइट। नेक्स्ट है होस्ट। होस्ट हमने पहले भी फैक्टर स्प्रेडिंग एजेंट्स में डिस्कस किया था कि होस्ट क्या होता है। होस्ट क्या है, मैन, एनिमल और आर्थ्रोपोड जो एनिमल्स है हमारे, विच अलाउ एंड डेवलप ऑफ एन इन्फेक्टियस एजेंट्स इन द बॉडी, कि जो मैन, ह्यूमन बींग, एनिमल्स या आर्थ्रोपोड्स हैं जो, वो जो भी हमारी जो अपनी बॉडी में इन्फेक्टियस जो एजेंट्स हैं उसको डेवलप होने देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं होस्ट। ये इफेक्ट किस में करते हैं, जिनका जो इम्यून सिस्टम है वीक होता है, उन्हें उसी होस्ट पे जो हमारे वायरसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अटैक करेंगे। नेक्स्ट है 16, हमारी डेफिनेशन है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में हमारे पास कि जो भी जो हमारे पास डिजीज है, इट इज प्रोड्यूसर ऑफ रिपोर्टिंग बाय अर्लीस्ट एंड क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम अबाउट द अकरेंस ऑफ द टू नोटिफाई। जैसे एग्जांपल है टेटनस, या फिर टेटनस ने टाइफाइड, डायसेंट्री, डायरिया, कलरा, जब ये डिजीज होती है तो इस डिजीज का जब जो मौसम है, सीजन है, जब जिस सीजन में ये डिजीज होती है तो उससे पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है कि ये डिजीज हो सकती है। इनको प्रिवेंट करने के लिए जो अर्लीस्ट और क्विकेस्ट जो पॉसिबल टाइम है उसमें हम लोग इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कि पेशेंट्स को मेडिसिन देकर उनको, या उनको फिर गाइडलाइन देकर
हम लोग ये डिजीज है जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या जो नोटिफिकेशन है, इट इज प्रोड्यूसर ऑफ रिपोर्टिंग बाय अर्लीस्ट एंड क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम अबाउट द occurrence of the quickest possible time about the occurrence of notifiable disease. Notification disease are टाइफाइड, कैलरा एंड हमारे पास है डायरिया। कि जैसे समर है, समर में ज़्यादातर डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत से पेशेंट ह्यूमन बींग्स को जो टाइफाइड होने लग जाता है। तो उस कंडीशंस में क्या है कि जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनसे पहले ही नोटिफिकेशन हो जाता है कि ये डिजीज़ इस मौसम में ज़्यादा स्प्रेड होती हैं, तो इसके लिए हमें जो नोटिफिकेशन या उनको मेडिसिन देनी चाहिए पहले, उनका जो है प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स एपिडेमिक का मीन्स महामारी होता है, पेंडेमिक मीन्स विश्व महामारी, जैसे एग्जांपल कोरोना। अब जो डिजीज है जो वन कंट्री से दूसरी कंट्री वर्ल्ड में, पूरे होल वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है, उनको हम लोग बोल देते हैं पेंडेमिक। कोरोना भी ऐसे था, जो कोविड-19 था वो पहले चीन से फिर वो अदर जो जहाँ पर उसके जो पेशेंट थे जो कोरोना से थे, जिनको कोरोना की डिजीज थी, वो पेशेंट चले गए उस कंट्रीज में, एरिया में भी वो डिजीज हो गई। जैसे अमेरिका जो है, इंडिया, न्यूयॉर्क या फिर कनाडा, यहाँ पर क्या है हमारे पास जो भी पेशेंट्स गए थे उसी से रिलेटेड वो आगे जो डिजीज है वो स्प्रेड होती थी, उसको हम लोग बोल देते हैं पेंडेमिक। इसमें अदर एग्जांपल्स है पेंडेमिक में हमारे पास, जैसे एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये हमारे एग्जांपल्स है पेंडेमिक की। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, डेफिनेशन है, वो है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक हमारे पास डिजीज है कि जो डिजीज डेली नहीं होती, जो डेली हमें डिजीज नहीं होती, रेगुलरली जो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ये हमारे पास अकर्स एट द इंटरवल इन अ सिंगल जो हमारे पास ये जो डिजीज है स्पोरेडिक है, इसका मीनिंग है कि जो हमें कभी कभी डिजीज हो, कभी कभी साइलेंट सिम्टम्स किसी डिजीज के हमें पता चलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेडिक। ये डेली रूटीन में नहीं होती, रेगुलरली फॉर्म में नहीं होती, ये जो है हैपनिंग समटाइम्स, सम इंटरवल्स, कुछ दिनों के बाद ही हमें जो डिजीज है वो शो होते हैं, इसके साइलेंट सिम्टम्स, वो है हमारे स्पोरेडिक। ये थी हमारी एपिडेमिक में एपिडेमियोलॉजी की, जो एपिडेमियोलॉजी में हमारे पास कॉमन टर्म्स यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी 18 टर्म्स थी जो हमने डिस्कस की थी इस लेक्चर में। ये हमारी जो टर्म्स है, टर्म्स का ये जो टॉपिक था कॉमन टर्म्स यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी, ये टॉपिक यहीं पर हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग डिजीज ट्रांसमिशन बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिजीज है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, और उसके अदर जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।